हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बीपीएससी टीआरई के लिए जर्नल पेपर के लिए एक नया क्लास लेकर आ चुके हैं, जिसमें आपको प्राइमरी से लेके पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। आज के क्लास में हम जर्नल पेपर में भारत का भूगोल से 50 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। साथ ही साथ ये क्लास एसएसटी 6 to 8 और 9 10th के लिए भी, जिसका सब्जेक्ट जियोग्राफी होगा, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। लेकिन सबसे पहले आप क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत विस्तृत है। भारत विस्तृत है, तो इनमें से आपका कोई नहीं होगा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको पता है कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। कर्क रेखा भारत की एकदम बीचों बीच से होकर गुजरती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय प्रमाणिक समय आईएसटी एवं ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी में अंतर है, तो कितना अंतर है? 5.5 घंटे का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 5.5 घंटे का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हुंड्रू प्रपात निर्मित है, तो ये कहाँ निर्मित है? सुवर्ण रेखा नदी पर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की सर्वोच्च चोटी है। भारत की सर्वोच्च चोटी है गाडविन आस्टिन। क्या है? गाडविन आस्टिन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हिमालय में हिम रेखा निम्न में से निम्न के बीच होती है, तो 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, तो शिवालिक। क्या हो जाएगा? शिवालिक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ तो सेनोजोइक में। किसमें? सेनोजोइक में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय प्रदेश निर्मित भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, तो ये आपका हो जाएगा सेनोजोइक महाकल्प में। सेनोजोइक महाकल्प में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार, तो ये हो जाएगा एक अग्र गंभीर है। क्या है? एक अग्र गंभीर है छोटा नागपुर का पठार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो पहला देखते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कश्मीर घाटी की रचना एक संभिन्नति में हुई है, तो ये भी सही हो जाएगा। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, तो ये भी सही हो जाएगा। चौथा देखते हैं। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट की त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या है? 1 2 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो भूवन पहाड़ियां हो जाएगा। भूवन पहाड़ियां। बाकी गारो पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां, जयंतिया, गारो खासी जयंतिया मेघालय पठार का अंश है।
और भुवन पहाड़ियां नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? तो किसका हो जाएगा? टाइटेनियम का। टाइटेनियम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की तट रेखा, तो इसमें से आपका कोई ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि भारत की कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है? 5422.6 किमी है। कितना है? 5422.6 किमी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं सह्याद्री। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? सह्याद्री कहलाते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? जोजिला, नाथुला, रोहतांग, खैबर, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन ई सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, तो दक्षिण पश्चिम भारत में कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम भारत में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है, किसका है? प्रवाल उत्पत्ति का है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो कुल 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह महाराष्ट्र का अंग है। किसका अंग है? महाराष्ट्र का अंग है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। लेकिन ये 2017 के क्वेश्चन के अनुसार ये आपका राइट होगा, लेकिन इस टाइम क्या हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो नीलगिरी पहाड़ी पूर्व घाट पश्चिम घाट से मिलता है। किस पहाड़ी पे? तो नीलगिरी पहाड़ी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं, तो ये हो जाएगा कार्डमम पहाड़ियां। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये पहला हो जाएगा राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है, तो क्या हो जाएगा आपका? बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो ये आपका दक्षिण भारत में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दक्षिण भारत। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो हरियाणा हो जाएगा। ऑप्शन सी हरियाणा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भील जाति कहाँ पाई जाती है? भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका टोडा केरल। ये सही नहीं है क्योंकि टोडा केरल ना हो कहाँ होगा? तमिलनाडु होगा। कहाँ होगा? तमिलनाडु होगा। भील गुजरात सही है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, कोटा तमिलनाडु, टोडा भी क्या होगा आपका? तमिलनाडु होगा, केरल नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो ये आपका हो जाएगा देवप्रयाग। क्या हो जाएगा? देवप्रयाग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में यरलुंग जंगबू नदी, भारत में यरलुंग जंगबू नदी किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी से। किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। भारत में यरलुंग जंगबू नदी जियांग नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यह तिब्बत में सांगपो तथा बंगाल में जमुना कहलाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तिल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो ये आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तिल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है, तो इसमें महानदी ऑप्शन में नहीं है। तो तिल नदी क्या हो जाएगा? महानदी। हो जाएगा महानदी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं? तो ये आपका हो जाएगा गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, तीनों सही है। फिर आपका महानदी कृष्णा तथा कावेरी, ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो क्या हो जाएगा आपका? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? सोन और गंगा का संगम बिहार के पटना में होता है। कहाँ पे होता है? पटना में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो उत्तरकाशी। फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर गंगा नदी के किनारे है, लेकिन उत्तरकाशी नहीं है। उत्तरकाशी कहाँ है? उत्तराखंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो ये आपका हो जाएगा लेह। क्या हो जाएगा? लेह हो जाएगा सबसे सूखा स्थान है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। क्या कारण है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता। उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो ये आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून से। दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दुमट्टी या लूम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो इसमें आपको सभी प्रकार के कण, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधों को सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी में मिलता है, चिकनी मिट्टी में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित शहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो ये आपका हो जाएगा त्रिवेणी नहर। क्या हो जाएगा? त्रिवेणी नहर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। हरित क्रांति के घटक चुनिए। तो उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज सही है। सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण सही है, ग्रामीण सड़कें और विपणन। तो ये क्या होगा? आपका सभी हो जाएगा, चारों आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता कौन सा है इसमें? तो क्या हो जाएगा? कुशल सिंचाई, कीटनाशकों का प्रयोग, गुणवत्ता युक्त बीज, उर्वरकों का प्रयोग। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन ई सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से। तो उपयुक्त में सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा कच्चा तेल उत्पादन से। कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है काली क्रांति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। दूसरे पे मध्य प्रदेश है और तीसरे पे पंजाब। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? तो वही क्वेश्चन है घुमा के, उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? तो ये आपका हो जाएगा बिहार एवं उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? बिहार एवं उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा आपका किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। किसको कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो आज का ये आखिरी सवाल। आज हमने टॉप 50 क्वेश्चन देखे। तो ऐसे ही आपको आगे कई सारे क्लास देखने को मिलेंगे। कई सब्जेक्ट के अलग अलग भी क्लास कराए जाएंगे, कंबाइन भी कराए जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।